सब्सक्राइब करो चुड़ैल टीवी को। महेश बहुत ही ईमानदार आदमी था। वह अपनी पत्नी काजल और बेटे बंटी के साथ एक गांव में रहा करता था। महेश बहुत ही गरीब आदमी था। वह एक सेठ के घर में नौकर का काम किया करता था। महेश इतना ईमानदार था कि उसकी ईमानदारी की मिसाल पूरा गांव दिया करता था। एक बार की बात है, महेश अपना काम खत्म करके अपने घर वापस पहुंचता है। अरे आज खाने में क्या बनाया है? आज तो बहुत काम था। मैं काम करके थक गया हूँ, भूख भी बहुत लगी है। बस अब तो जल्दी से खाना ला दो। आप पहले मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तभी वहां महेश का बेटा बंटी आ जाता है। पापा पापा, मेरे स्कूल की छुट्टी पड़ गई है और आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे मामा जी के घुमाने ले चलोगे। तो अब हम कब जा रहे हैं मामा जी के घूमने? अरे बेटा, तुम्हारे मामा जी के यहाँ हम अगली छुट्टियों में चल लेंगे। अब इतने पैसे नहीं हैं कि हम कहीं घूमने जा सकें। मैं वादा करता हूँ तुम्हें अगली छुट्टियों में तुम्हारे मामा जी के यहाँ पक्का ले चलूंगा। नहीं पापा, आपने पिछली बार भी मुझसे यही वादा किया था और आप मुझे पिछली बार भी कहीं नहीं लेके गए थे। इस बार तो मैं मामा जी के घर जाकर ही रहूंगा। बंटी यह कहकर उदास होकर वहां से चला जाता है और महेश की पत्नी काजल महेश से बोलती है, जब आप वादा निभा नहीं सकते हो तो फिर करते ही क्यों हो? अरे बाबा, मैं क्या करूं? मुझे पता है कि मैंने उससे वादा किया था, पर घर में इतने पैसे भी तो नहीं है। यहाँ तो घर का खर्च चलाना ही इतना भारी हो रहा है। यह सब आपकी ईमानदारी की वजह से हो रहा है। अगर आप चाहो तो अपने मालिक के लिए जो सामान लेकर आते हो उसमें से थोड़े पैसे अपने लिए भी बचा सकते हो। सभी लोग ऐसा करते हैं। अरे काजल, तुम पागल हो गई हो क्या? भला मैं क्यों ऐसा करूँगा? मुझे जितनी तनख्वाह मिलती है मैं उतने में ही खुश हूँ। मुझे पैसों का लालच नहीं। भगवान ने जितना भी दिया है बहुत है मेरे लिए। वैसे भी चोरी चोरी होती है, चाहे वो 1 रुपए की हो या फिर 1 लाख की। हाँ हाँ, यह सब तो ठीक है, पर अब इस बंटी का क्या करें? वह तो जिद पकड़ कर बैठा है कि इस बार मामा के यहाँ पक्का जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ मालिक से बात करके। अगर कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं तुम सबको बंटी के मामा के यहाँ ले चलूंगा। अब महेश अपने मालिक के पास आता है और उनसे बोलता है, मालिक, आपसे एक बात करनी थी। अरे महेश, साफ साफ बताओ, क्या बात करनी है तुम्हें? मालिक, बंटी की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई है और बंटी अपने मामा के घर जाना चाहता है। वह जिद कर रहा है, पर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं उसे उसके मामा के घर ले जा सकूं। तो क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं आपको अपनी तनख्वाह में से लौटा दूंगा। अरे इतनी सी बात? तुम हमारे पास इतने सालों से काम कर रहे हो और आज तक तुमने कोई बेईमानी भी नहीं करी। तुम्हारा परिवार मेरे परिवार जैसा ही है। मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें देता हूँ और लौटाने की कोई दिक्कत नहीं। जब तुम्हारे पास हो तब मुझे वापस कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। सेठ से पैसे मिलने के बाद महेश खुश होकर अपने घर वापस लौट जाता है। क्या बात है, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। खुश होने की तो बात ही है ना काजल। मैंने आज मालिक से बात की थी और उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए हैं। तो चलो अपना सामान पैक कर लो, हम कल घूमने चलेंगे। कुछ दिन बाद महेश का परिवार अपने घर वापस आ रहा होता है तो उन्हें आते आते रात हो जाती है। तभी काजल बोलती है, चलते चलते काफी देर हो गई है और बंटी भी थक गया है। आसपास कहीं रुककर थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ काजल, यह तो तुम ठीक ही कह रही हो। चलो यहीं कहीं रुककर आराम कर लेते हैं। तभी महेश को एक घर दिखाई देता है। उस घर की ओर से रोशनी आ रही होती है। महेश उस घर को देखकर काजल से बोलता है, वह देखो, उस घर से रोशनी आ रही है। चलो उस घर में जाते हैं और सोने के बारे में पूछते हैं। फिर तीनों उसी घर में चले जाते हैं और महेश आवाज लगाता है, घर में कोई है? हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने यह घर देखा। रात बहुत हो चुकी है, क्या हम यहाँ रात रुक सकते हैं?
तभी वहां एक चुड़ैल आ जाती है और महेश से बोलती है। आओ आओ, तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। तुम यहाँ खजाना लेने के लिए आए हो ना? इस जंगल में बहुत से लोग खजाना लेने के लिए आ चुके हैं, लेकिन मैंने किसी को भी खजाना ले जाने नहीं दिया। इंसान बहुत लालची होता है। यह इस खजाने की रक्षा मैं करती हूँ। मैं बबली चुड़ैल, और बबली चुड़ैल के होते हुए इस खजाने को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अरे अरे अरे, हमें तुम्हारा खजाना नहीं चाहिए। हम तो बस अपने घर जा रहे थे। हमारा गांव बहुत दूर है। हमें इस घर में रोशनी दिखी तो हम इस घर में आराम करने के लिए आ गए। हम तो सुबह होते ही यहाँ से अपने गांव चले जाएंगे। हम सच बोल रहे हैं, हमें आपके खजाने से कोई मतलब नहीं। तुमने बबली चुड़ैल को पागल समझ रखा है क्या, जो मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पर विश्वास करके तुम्हें ऐसे ही जाने दूं? जितने भी लोग यहाँ आते हैं वह कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। यह सब सुनकर तीनों घबरा जाते हैं। तभी महेश की पत्नी बोलती है। तुम मुझे नहीं खा सकती। मेरे पापा एक तांत्रिक है, और अगर तुमने मुझे खाया तो मेरे पापा तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे पति को खा लेती हूँ। तुम्हारे पति को खाकर ही ये बबली चुड़ैल आज अपनी भूख मिटाएगी। बबली चुड़ैल जी, यह झूठ बोल रही है। इसके पापा कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं है। बाकी अगर आपको अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को खाना ही है तो आप मुझे खाकर ही अपनी भूख मिटा लो। लेकिन हम सच बोल रहे हैं, हमें आपके खजाने से कोई मतलब नहीं। हम तो बस रात बिताना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम मुझे ईमानदार आदमी लगते हो, इसलिए ये बबली चुड़ैल तुम्हें यहाँ रात गुजारने देगी। लेकिन अगर तुमने खजाने को छूने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। महेश और महेश का परिवार सो जाता है। अगला दिन होता है। अगले दिन महेश और उसका परिवार उठकर अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी चुड़ैल आती है और महेश को बोलती है। रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बबली चुड़ैल जी, हमें यहाँ रात को रुकने देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आराम से अपने घर जा सकते हैं। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी नहीं देखा। अब तुम ही मेरी मुक्ति का कारण बनोगे। मुझे इस खजाने की रक्षा का दायित्व दिया गया था, और कहा गया था कि जिस दिन भी कोई ईमानदार आदमी आएगा तुम उसे यह खजाना दे देना, और उसके बाद तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। पर यह खजाना मैं कैसे ले सकता हूँ? अरे ले लीजिए ना, यह तो आपकी ईमानदारी का इनाम है। हाँ हाँ, यह बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम यह खजाना नहीं लोगे तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? चलो ठीक है, मैं यह खजाना ले लेता हूँ। महेश यह कहकर खजाना ले लेता है और फिर अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लग जाता है।